गर्दा क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। एक्सरसाइज 3.3 पहला जो प्रश्न है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। यहाँ हमें सिद्ध करना है माइनस 1/2। इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेंगे। तो LHS हमारा है सामने दिख रहा है, LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर। तो साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री, यानी साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का मान कितना होता है, यह भी 1/2 होता है, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर होगा, माइनस टेन पाई बाई 4, यानी टेन 45 का मान होता है 1, और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ 1/2 का 2 बार गुना तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। अब यहाँ हम लोग बट्टा का जोड़ घटाव करेंगे तो ये 4 होगा। 4 से 4 में भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा, 1 से 1 में गुना तो 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार, और 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, यानी कि 2 माइनस 4/4, यानी माइनस 2/4, और 2 दूनी 4, तो ये हमारा हो गया माइनस 1/2, और यही RHS में हमें सिद्ध करना था। तो यह प्रश्न हमारा बन चुका है। अगला प्रश्न जो है वह है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। यह भी प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ भी हम लोग LHS को लेंगे। तो हमारा LHS सामने दिख रहा है, LHS, इसको हम लोग LHS को दोबारा नहीं लिखे, छोड़ भी सकते हैं, या फिर एक बार लिख देंगे। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, साइन 30 होता है। तो ये लिख देंगे 2, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, चूँकि 7 पाई बाई 6 है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो ये फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6। जब पाई प्लस पाई बाई 6 हम लोग जोड़ेंगे तो 7 पाई बाई 6 होगा, इंटू कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3, तो कोस स्क्वायर पाई बाई 3, तो कोस पाई बाई 3 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 1/2 का स्क्वायर। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो हमारा ये होगा 2 इंटू 1/4, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर को हम लोग बाद में लिख सकते हैं। तो चूँकि कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, तो यहाँ प्लस लिख करके और यहाँ ब्रैकेट में माइनस कोसेक पाई बाई 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/4। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, और फिर प्लस, अब इसमें हम लोग मान रखेंगे कोसेक माइनस कोसेक पाई बाई 6 का मान क्या होता है, तो 2 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो -2 का स्क्वायर और गुने 1/4। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, और प्लस -2 गुने -2, तो ये हो गया 2 दूनी 4/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 और 1 प्लस 2 यानी कि 3/4।
2 और यही हमें RHS में प्रूफ करना था। अब हम लोग इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। यह भी हमें प्रूफ करना है। cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। सबसे पहले यहाँ LHS को लेंगे, तो LHS इज इक्वल टू cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cot पाई बाई 6 यानी कि cot 30 का मान, तो cot 30 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ √3 का स्क्वायर प्लस cosec को हम लोग चेंज करेंगे, cosec पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि इसको जब हम लोग हटाएंगे तो 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो 3 tan पाई बाई 6 यानी कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, और चूंकि ये स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, और यहाँ cosec पाई माइनस थीटा, तो ये cosec थीटा होता है। तो यहाँ होगा प्लस cosec पाई बाई 6 प्लस 3 × 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस इस 1 को इधर लाएंगे, अब प्लस cosec पाई बाई 6। अब cosec 30 का मान क्या होता है, तो sin 30 का उल्टा होता है, तो sin 30 का होता है 1/2, 30 का हो जाएगा 2, यानी 3 1 4 2 6, और यही हमें RHS में प्रूफ करना था। तो इस प्रकार हमारा ये प्रूफ हो गया। इसका 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। अब इस प्रश्न को हमें बनाना है, तो इस प्रश्न में भी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले LHS को लेंगे। तो LHS हमारा ये दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। यहाँ 2 sin स्क्वायर, अब चूँकि यहाँ 3 पाई बाई 4 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई बाई 4 प्लस 2 और cos स्क्वायर पाई बाई 4 यानी कि cos 45 का स्क्वायर। तो cos 45 का मान कितना होता है, ये होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 × sec पाई बाई 3 यानी कि sec 60 का मान, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर। अब यहाँ हमारा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 × 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 2 × 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ हम लोग रखेंगे 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 यानी कि sin पाई बाई 4, तो इसका मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 × 1/2 प्लस 9 और 2 से 2 कैंसिल, तो 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हमारा, जो कि यही RHS है, और हमारा यह क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वह है मान ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला है sin 75 डिग्री का मान निकालना है। यह इन प्रश्नों से हटकर है, इन प्रश्नों में हम लोगों को सिद्ध करना था, लेकिन यहाँ पर हमको मान निकालना है। तो यहाँ sin 75 का मान निकालना है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि sin 45 में अगर हम लोग 30 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 75 होगा। अब ये हो गया sin 45 को अगर a मान लिया जाए, 30 को अगर b मान लिया जाए, तो ये हो गया sin a प्लस b। और sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो यह होता है कि sin a × cos b
यानी साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 इंटू साइन बी यानी साइन 30। अब साइन 45 का मान रखेंगे तो 1/√2, कॉस 30 का मान रखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा √3/2 प्लस कॉस 45 का होगा 1/√2 और फिर साइन 30 का मान क्या होगा तो यह हमारा हो जाएगा 1/2। अब जब गुना करेंगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो इसको हम लोग जोड़ने के बाद क्या होगा तो यह होगा √3 + 1। अब चूंकि यहाँ बट्टा में √2 है तो इसको हम लोग को हटाना है, तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा √2 से पहले यहाँ गुना करेंगे तो ये हो गया √6 प्लस √2 बटा यहाँ 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 दूनी 4, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग यहाँ पर 5 का 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 का जो 2 नंबर प्रश्न है वह है tan 15 डिग्री। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan 15 का मान डायरेक्ट नहीं होता है तो इसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan a - b का। उसके लिए हम लोग 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो यहाँ पर tan 45 - 30 लिख सकते हैं या फिर tan 60 - 45 लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। तो मन करे तो ये लिख सकते हैं और इसका फार्मूला लगाएंगे, या फिर मन करे तो यहाँ tan 60 - 45 और इसका फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग इसमें से एक देखते हैं कोई, ठीक वैसे ही दूसरा भी बन जाएगा, तो हम लोग इसी पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan a - b, तो इसका फार्मूला होता है tan a - tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, नहीं यहाँ प्लस होता है, tan a - tan b बटा 1 + tan a इंटू tan b। तो ये tan 60 का मान कितना होगा √3 होगा, तो √3 - 1 बटा 1 प्लस √3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3 + 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये होगा √3 - 1/√3 - 1। तो ये हमारा हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये नीचे हो गया a + b इंटू a - b, यानी कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ये a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये हो गया 3 + 1 - 2 √3 बटा 3 में से 1 घटाएं कितना होगा 2 होगा, तो ये हमारा होगा 4 - 2 √3 बटा 2, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 2 - √3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 - √3, और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।